मित्रों, पिछली बार हमने गायत्री मंत्र के पहले और दूसरे चरण को लेकर के 4 चर्चाएं की थी। गायत्री मंत्र का पहला चरण हमें परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप के वर्ण की बात कहता है, तो दूसरे में परमात्मा का भर्गव स्वरूप पाप ताप नाशक जो तेज है उसे धारण करने की प्रेरणा है। हम जब परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्णन करते हैं, सविताबाई प्रसविता के अनुसार अपने आप को, अपने जीवन को निर्माण के कार्यों में लगाते हैं और साथ में सविता का एक अर्थ प्रेरक भी होता है। तो हम स्वयं तो निर्माण के कार्यों में लगते ही हैं, साथ ही दूसरों को प्रेरणा भी करते हैं कि सभी अपने जीवन को निर्माण के कार्यों में लगाएं, बिगाड़ के, विध्वंस के और विनाश के कार्यों में नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं, हम कई बार संकल्प ले लेते हैं किसी भी अच्छे कार्य को करने का, लेकिन वह संकल्प लंबे समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि हमारे जीवन में अपने पूर्वकृत किए हुए कर्मों के कारण जो कुसंस्कार और कुछ दोष होते हैं वो हमें पथ से भटकाते रहते हैं, विषयों में आकर्षित करते रहते हैं। इसलिए हम परमात्मा के सविता स्वरूप का भली भांति वर्णन कर सकें, अपने जीवन को निर्माण के कार्यों में लगा सकें, इसके लिए आवश्यक है गायत्री का दूसरा चरण, जो परमपिता परमात्मा के भर्गव स्वरूप का पाप ताप नाशक तेज को धारण करने की बात कहता है। परमात्मा का पाप ताप नाशक तेज, जिसे धारण करके हम अपने अंदर के सारे दोषों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को नष्ट कर देते हैं, जो हमें पथ से भटकाने वाले होते हैं, उन्हें नष्ट करके हम सहज भाव से, स्वाभाविक रूप से परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप के अनुसार अपने जीवन को निर्माण के कार्यों में लगा देते हैं। इन 2 चरणों के पूरा होने पर गायत्री मंत्र के तीसरे चरण की ओर चलते हैं। और तीसरा चरण क्या कहता है? धियो यो न प्रचोदयात्। धी कहते हैं बुद्धि को, न हमारी प्रचोदयात् प्रेरणा करना। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमने आपके सविता स्वरूप के वर्ण का संकल्प लिया है, उसमें विघ्न डालने वाले दोषों को, दुर्गुणों को और दुर्व्यसनों को नष्ट करने के लिए आपके भर्गव स्वरूप का धारण किया है, और हम पूरी तरह से अपने आप को आपके समर्पित करते हैं। चूँकि हम अल्पज्ञ हैं, कम बुद्धि है हमारे पास, तो हमें आगे चल कर के जीवन में आशंका बनी रहती है, कहीं ऐसा न हो कि कोई दोष, कोई दुर्व्यसन हमें हमारे पथ से भटका दे, हमारी अल्पज्ञता, अज्ञानता हमें पथ से भटका दे। इसलिए हम अपने आप को परमपिता परमात्मा के अर्पित करके, पूर्णता अर्पित करके सुरक्षित हो जाना चाहते हैं। हम अपनी बुद्धि को ये मानकर चले कि परमात्मा के अर्पित कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। महर्षि गौतम न्याय दर्शन में बुद्धि की परिभाषा करते हुए कहते हैं
सद असत विवेकवती बुद्धि। बुद्धि का काम होता है सत्य का असत्य का विवेक करना। मन का धर्म एक बार जान लें। संकल्प विकल्पात्मक मना। मन वो होता है जो संकल्प और विकल्प करता है, ये करूं कि न करूं, ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए। ये संकल्प विकल्प मन करता है। इन संकल्प विकल्पों को लेकर के मन बुद्धि के पास जाता है, फिर बुद्धि अपना निर्णय देती है। तो बुद्धि अगर हमारी पवित्र है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो बुद्धि के द्वारा दिया हुआ निर्णय भी श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा और पवित्र होगा। इसलिए हम अपनी इस बुद्धि को परमात्मा के अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु आप हमारी बुद्धि को अच्छे कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त कीजिए, प्रेरित कीजिए। बुद्धि की महत्ता को हम योगीराज कृष्ण के शब्दों में भी एक बार देख लें, जान लें कि बुद्धि हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कितनी सहायता करती है, किस प्रकार सहायता करती है। योगीराज कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगा कर्म कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति हो, बुद्धि से युक्त होकर के, जहाति कहते हैं नष्ट करने को, दूर करने को। किसको? उभे सुकृत दुष्कृते, कि जो भी हम अच्छे और बुरे कार्य करते हैं, बुरे कार्य भी, उनसे भी हमें दूर होना है, और अच्छे कार्यों की जो सकामता है उससे भी हमें दूर होना है। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, इन दोनों से हम बुद्धि के द्वारा ही दूर हो सकते हैं। इन दोनों की भावनाओं को हम बुद्धि के द्वारा ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात जहाँ अनुचित दुष्कृत कृत्यों से अपने आप को बचाने की बात आती है, वहीं अच्छे कर्मों के प्रति भी हमारा लगाव न हो, यह भी बुद्धि से होता है। इसलिए कृष्ण ने कहा है तस्मात् योगा युज्यस्व, कि इस प्रकार से हम अपने आप को योग में प्रवृत्त करें। और योग क्या है? ये संपूर्ण गीता का हम सार कह सकते हैं, संपूर्ण गीता का हम निचोड़ कह सकते हैं इस एक वाक्य को। वो वाक्य है योगा कर्म कौशलम, कि योग कर्म की कुशलता है। जो कर्म जैसा होना चाहिए उसे वैसा ही करें, उसी भावना से करें, यही कुशलता है। ये कुशलता कब आती है? बुद्धि के द्वारा। और उस बुद्धि को हम परमपिता परमात्मा के अर्पित कर देते हैं। धियो यो न प्रचोदयात् की प्रेरणा करते, प्रार्थना करते हैं। ऐसी भावना वेदों में भी कई जगह हमें देखने को मिलती है। हम जब यज्ञ करने बैठते हैं, उसके प्रारंभ में परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। उस स्तुति प्रार्थना उपासना में जो अंतिम 8वां मंत्र है, वो मंत्र भी हमें इस गायत्री मंत्र के तीसरे चरण के निकट ले जाने वाला है। उसमें प्रारंभ में कहा है अग्ने नय सुपथा। ऐ ज्ञानवान परमात्मन, आप हमें सुपथ से ले चलो, अच्छे पथ से ले चलो, कल्याण पथ से ले चलो। तो पता चला कि हम गायत्री मंत्र में ही नहीं, अन्यत अनेक मंत्रों में भी परमात्मा से अपनी बुद्धि को अच्छे और श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त करने की प्रार्थना कहते हैं। योग की भाषा में बात करें तो योग दर्शन में जहाँ यम नियम की बात आती है, तो नियमों में एक नियम है, वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधान की दो पहचान है।
और वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये कि मैं जो कुछ करूं, जो कुछ कर रहा हूं, वो परमात्मा का आदेश, परमात्मा की आज्ञा मान के कर रहा हूं। और जो कुछ मुझे मिल रहा है वह परमात्मा की कर्म फल व्यवस्था के अंतर्गत मिल रहा है, न्याय व्यवस्था के अंतर्गत मिल रहा है। तो मुझे कर्म करने में लिप्त नहीं होना। मैं एक अनुचर की तरह, मैं परमात्मा का अनुवर्ती पुत्र बनना चाहता हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ईश्वरीय आदेश मानकर कर रहा हूँ, और मुझे जो मिल रहा है वो परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत मिल रहा है। ऐसी भावना, ऐसी साधना अगर हम अपने जीवन में कर सकें, कहने को तो ये बातें हम 10 मिनट में, 5 मिनट में और घंटे आधे घंटे में कह सकते हैं, लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना निश्चित रूप से बहुत लंबी साधना का प्रतिफल होता है। हम उस अवस्था को कैसे प्राप्त करें? तो एक भजन मैंने लिखा था, उस भजन की 2 पंक्तियां इसी भावना को प्रकट करती हैं। उसमें कहा था, मैं तेरा हूँ भगवन, तेरा ही रहूँगा मैं, सुख दे या दुख दे तू, कुछ भी न कहूँगा मैं, सुख दुख में तेरी करुणा, निरखें वो नयन कर दो, संयम व साधना से सुरभित जीवन कर दो। सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, इन सबको हम ईश्वर की व्यवस्था के रूप में माने। किसी पर कोई क्रोध न करें, आवेश में न आए, संतुलित बुद्धि हमारी हो। इस अवस्था को हम शास्त्रीय भाषा में जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। गायत्री मंत्र के इस तीसरे चरण की और भी थोड़ी व्याख्या शेष है, और वो हम अगली परिचर्चा में करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि गायत्री मंत्र की जो अब तक हम चर्चा कर चुके हैं उसे भी अवश्य सुने, और आगामी चर्चा करने जा रहे हैं उसे भी सुने। गायत्री मंत्र के इन तीनों चरणों की पूरी व्याख्या को सुनकर के हमें आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि पूर्ण गायत्री का ज्ञान हमें इन सब को सुनकर ही होगा। हमारे शास्त्र में कहा है, अल्प विद्या भयंकरी। तो किसी एक अंश को सुन करके हम कोई ज़्यादा लाभ नहीं उठा सकते, वो हमारे लिए कोई लाभदायक नहीं हो सकता। इसलिए आप गायत्री मंत्र संबंधित इन सभी वीडियोज़ को, परिचर्चा को अवश्य सुनें। धन्यवाद।